देखिए आपके मोहल्ले में कोई एक शादी होती है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे मोहल्ले में कोई शादी होती है, ना बाप को तकलीफ हुई, ना मोहल्ले वालों को तकलीफ हुई, ना बच्ची को तकलीफ हुई, ठीक है। अब 5,000 साल बाद कोई ये कहे कि यार उस बच्ची के साथ जाती हुई थी, ठीक है, तो एसएमबी भाई कैसा लगेगा आपको? क्योंकि जबरदस्त। उसने उसने जो कपड़े पहने थे ना, वो खद्दर के पहना दिए थे दुल्हन को, इसलिए तकलीफ हुई। आप कहोगे क्यों बातें कर रहा हो यार ऐसे। हजरत आयशा के बारे में आप आ जाइए, मेरा एसएमबी भाई सवाल है। 9 और 6 मेरे लिए, मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए इररेलीवेंट एज है, जैसे सलमान भाई ने कही ना। नहीं नहीं, हजरत बता रहा आयशा हूँ ने, मैं आपको सर, नहीं रुक जाइए, बताता हूँ मेरा प्रॉब्लम सवाल, देखिए कहाँ मेरा हो मेरा जाती है। भाई सवाल पूरा करने दो, फिर आप बोलना, मैं आपको टाइम दूंगा। देखिए एसएमबी भाई एक बात बताइए, हजरत आयशा ने कभी कंप्लेन नहीं की, उनके बाप थे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, उनके कबीला था उसने कभी कंप्लेन नहीं की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कंप्लेन नहीं की। सल्लल्लाहु अलैहि उसके वसल्लम। बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो जान लेने जान देने के लिए तैयार थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ले लेने के लिए जंगें लड़ी हैं, सही है ना, बदर भी लड़ी, ओहद भी लड़ी, उन्होंने भी कोई कंप्लेन नहीं की। उसके बाद 1400 साल गुजर गए। अब कुछ लोगों को याद आया, ओ यार ये तो पॉइंट इतना खतरनाक था, उस लड़की के साथ जाती हो गई। अब ये शुरू हुआ। अब मुझे बताइए एसएमबी भाई, अगर मैं ये आपसे सवाल करूं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अब आप बोलिए, मैं खामोश। मैं बताता हूँ, देखिए प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हो जाती है। अगर वो किसी स्पेसिफिक 2% के बीच की होती ना, अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये बात उठाने लायक नहीं थी, क्योंकि उन जब उनको ही प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हैं, उनके परिवार को नहीं है, वहाँ पे जो रहने वाले जो उनके दुश्मन है उनको नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो मोहम्मद साहब करते थे वो सुन्नत बन जाती है। और सुन्नतों को फॉलो करना मुस्लिमों का मतलब वो हो जाता है ईमान, कि हमको जितना से अधिक उनके सुन्नत को फॉलो कर सके। और ये फॉलो करते हुए बहुत सारे केसेस होते हैं दुनिया भर में, अफगानिस्तान में खासकर और पाकिस्तान के इलाके में ऐसे। और जहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी वीक है या फिर थोड़ी सी हाँ कुव्यवस्था है, एसएमबी भाई, तो हाँ वहाँ पे बस इधर सुन्नत थोड़ा को सा, गलत करते हुए मेरा बहुत भाई लोग बहुत करते हैं अच्छा ये पॉइंट, सब चीजें। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपका, माशाल्लाह। हिंदुस्तान में तकरीबन कितने करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं, बादशाह सो मौजूद है, ठीक है ना, जिसको कई बादशाहों को मुसलमान बादशाह गुजरे जो इतने जालिम थे, जिनके बारे में आप जुल्म बोलें तो पूरे प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे आप। उन मुसलमान बादशाहों ने कोई बच्ची से शादी की है? हिस्ट्री में बता दीजिए, सुन्नत की बात कर रहे हैं ना आप। चलिए ये बादशाह छोड़िए सारे, दूसरे मुल्क के बादशाह ले लें, सही है ना, कोई एक छोटी उम्र की बच्ची की मिसाल आप बता दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं सुन्नत फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ तो 4-6 मुसलमान जो माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, और जो पटेल साहब का नाम ले रहे हैं या दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं, उन लोगों से भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे यार बच्ची से शादी करने की इजाजत ही नहीं है, वो बच्ची बालिग होनी चाहिए। जो पटेल साहब का पॉइंट था, वो तो समझिए। मेन मसला जब उम्र को निकाल देंगे, दो दो लफ्ज निकाल दें, नंबर ना, नंबर को हटा के बात करिए, मुद्दे पे आ जाए जिसे कहते हैं। तो आपकी बात अच्छी लगती है, मुसलमान सुन्नत फॉलो करते हैं, और जब मुसलमान सुन्नत फॉलो कर रहे हैं तो ये काम करते ही नहीं है। तो आपने ये समझना है मेरा भाई कि ये सुन्नत का हिस्सा ही नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि ये सुन्नत का हिस्सा, जो नहीं इस्लाम करते के हैं ना, खिलाफ। वही तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत इक्का सारी दुक्का नहीं यार डॉक्यूमेंट्री है। मेरा भाई, इक्का नहीं दुक्का नहीं, इक्का दुक्का बिलियन नहीं सर, मुसलमान सौ है, सौ सौ। बिलियन मुसलमान मैं है। नहीं, बिलियन है तो उसमें से मैं एसबीएम आपको भाई, एक दो एसबीएम दे भाई, दूंगा। एक सवाल आया आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि एक सवाल ले लूं। तो आप एक्स मुस्लिम हैं? अरे नहीं सर, मैं ना एक्स मुस्लिम ना मुस्लिम, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। अच्छा, नॉन मुस्लिम भाई है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एसबीएम भाई, अगर आपको तो आप बने रहिए, मैं चाहता हूँ कि एक दो वर्ड पंडित जी के भी ले लें, काफी देर से बैठे हुए हैं पंडित जी। जी जी जी, सबको नमस्कार। काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मेरे को वेलकम भाई। दो तीन सवाल खाली यहाँ पे पूछना है। मेरे पंडित को जी, आप आप सवाल लोगों, करने से पहले मैं एक बात बोल दूं। आप समझना तो नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन जो जवाब मिलता है आप सुन लीजिए, बहस ना करें प्लीज। नहीं नहीं, रखिए मैं आपका बहस सवाल। नहीं करूंगा, मैं बहस जी, बिल्कुल नहीं करूंगा। जी जी, मेरे भाई, एक इंसान में जायज ख्वाहिश और नाजायज ख्वाहिश, ये दोनों की डिफरेंस क्या है, मेरे को ये एक जानना है। जैसे आप लोग मतलब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो, मतलब हजरत आयशा की उम्र कुछ और थी, तो फिर शाही बुखारी शाही मुस्लिम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस दोनों के सवाल के मेरे ठीक को जवाब दे दो आप। अभी सलमान भाई पूरा समझाए आपको। ठीक ठीक, मैं आपको बताते रहूँ अतीश भाई। मैंने जब हमने रिवायतें कोट करी, यानी कि जिसको नरेशंस बोल रहे हैं आप, जिसको हदीस चले बोल रहे हैं, तो जब ये होता है ना कि
एक मान ले 10-15 हदीसें कोई बात कह रही हैं और इत्तेफाक से क्या हुआ कि बड़ी तादाद है कि स्कॉलर की वो कोई थी दो हदीसों में कोई बात है उस पे मान रही है। वो इस वजह से नहीं मान रही कि अपनी मर्जी से। वो ये हमने काम किया ही क्यों, या हमसे पहले जो लोग काम कर चुके हैं इसको, कि भाई थोड़ा और दूसरे नजरिए से देखा जाए इन रवायतों को, छेड़ों को थोड़ी और तहकीक की जाए। वो इसलिए किया गया, कुरान ऐसी बात किसी का हुक्म नहीं देता। कुरान जब कहता है ना कि निकाह की उम्र होनी चाहिए, यबलुगा अशुद्धा होनी चाहिए, पुख्ता उम्र को पहुंच जाए तब जाके निकाह की बात होती है, इस तरह की जब बात कुरान करता है तो फिर क्लियर हो जाता है कि कुरान तो ऐसी कोई नाबालिग से, कम उम्र की लड़की से शादी करने का हुक्म नहीं देता। फिर वो रिवायतें किस तरफ जाती हैं, तो फिर उनको रिविजिट करना पड़ता है, फिर मालूम चलता है। मैं आपको एक रीजन दे देता हूँ, अगर आप सोचना चाहेंगे तो जरूर सोचेंगे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि देखिए हुआ ये है कि एक हुआ था वाकया इफ्क, अगर आप चैनल पे जाते हैं शायद सुना होगा, इसमें अम्मा आयशा पे तोहमत लग गई थी, ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने उसके दफा किया, सुभान अल्लाह। तो जब दिफा किया तो उनके जो भांजे थे उर्वा, तो उनके बाद ये होता है जब अम्मा आयशा दुनिया से चली गई तो बाद के लोग आते हैं ना, पूछते हैं अच्छा ये वाकया इफ्क किस किस क्या हुआ था, वाकया इफ्क में क्या, उनको बड़ा बुरा लगता था जाती तौर पे। ये कई स्कॉलर्स का कहना है। तो जब उन्हें बुरा लगता था, उन्होंने सोचा था ये क्या मसला है, या उस वक्त भी जब इल्जाम लग रहा था तब भी बुरा लग रहा था। तो उनके बारे में भी आता है कि हो सकता है मुमकिनात में से कि उर्वा ने ये साबित करने के लिए कि भाई उन पे इल्जाम का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, वो तो बड़ी मेच्योर सी थी, वो तो जब सो जाती थी तो उनके जो आटा है वो बकरी खा जाती थी। तो ये इसको कहते हैं ना, उम्र जानबूझ के और कम कर दी, यंग तो थी वो, और कम कर दी दिखाने के लिए कि जो वाकई का इल्जाम है भी तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कोई लड़की इमेच्योर है उस पर क्या इल्जाम लगाओगे जो कि शायद 12 साल की है, 13 साल की है। तो ये भी रिसर्च तहकीक में सामने आया है। एक तो अब इससे कहें बोलेंगे कि लोगों ने झूठ बोला, नहीं बोला, ठीक है। दूसरे कुछ जावेद अहमद गांधी साहब या और स्कॉलर्स इससे पहले बोलते हैं कि अरबियों का तरीका होता है कि कभी अगर जैसे खुद हिशाम बिन उर्वा अपनी बीवी के बारे में बोलते हैं कि मैं 9 साल की उम्र में उनसे निकाह हुआ, लेकिन उनकी बीवी 29 साल की थी। तो कई बार जब सन बताए जा रहे होते हैं तो अरबी में वो लास्ट वाला डिजिट लिख लिया जाता है, बाकी के जो डिजिट हैं वो लिखने में हजफ कर दिए जाते हैं, ये मानते हुए कि लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये भी पहलू है एक। और तीसरा पहलू खुद कुरान का, तो झूठा नहीं कह सकते, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि हो सकता है बीच में गलत फहमी के तौर पे कोई बात आ गई होगी, वो बात आगे निकल होती चली गई, या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि झूठ चला गया हो, लेकिन हम बेलेटेंटली बोल दें कि नहीं सारा काम ही बेकार है, इमाम बुखारी ने, ये कोई तब नहीं है उनकी। वो उनकी क्या कहते हैं ना, एक हदीस ढूंढने के लिए वो जब अपने जानवर को लेकर कहीं निकल के जाते होंगे ना, उनकी सिर्फ उतनी नेकी हमें मिल जाए ना, तो हमारी पूरी जिंदगी में से नेकी बेहतर है। तो हम कैसे उनके अमल को नदारत कर देना, तो हम नहीं मैं करते। एक बात रखना चाहता हूँ पंडित जी, एक मेरा जो रवैया है, जो मैं जिस तरह हदीस लेता हूँ कि हदीस इनफेलेबल नहीं है। कुरान की तरह हदीस जो है ना, बुखारी हो मुस्लिम में जो भी हो, वो 100% ये नहीं है कि करेक्ट है। उसकी मैं मिसाल इसलिए देता हूँ, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, कि आप सही बुखारी और सही मुस्लिम में ही एक हदीसें हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब वो फौत हुए। तो एक में आता है 63, बल्कि दो में आता है 63, और दो पढ़ें तो उसमें ये कैलकुलेशन करें तो 65 बनता है और 60 बनता है। ये अब बिल्कुल ये बिल्कुल। जो अहादीस हैं ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, खुद बुखारी और मुस्लिम खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। इससे क्या साबित बात हुई कि ये तीनों बातें तो सही नहीं हो सकती। इसीलिए हम जो मुसलमान हैं, जब हम हदीस पढ़ते हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, स्पेशली अगर वो कुरान की रूह के खिलाफ हो, कुरान की स्पिरिट के खिलाफ हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ऐसी बात सोचना, मैं मेरे अपनी जो राय है, रहमतुल्लिल आलमीन थे, तो मैं ऐसी बात नहीं सोच सकता कि शायद किसी को बुरी भी लगे, शायद किसी मुसलमान को भी बुरी लगे कि रसूल पाक आपकी आवाज चली गई अब्बास भाई। वसल्लम किसी बच्ची के साथ अज़वाजी ताल्लुक रख सकते हैं, और उसके लिए फिर मैं क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ, फिर हदीसों में देखता हूँ उनमें हिडन डिफेक्ट्स हैं, जिस तरह सबान भाई ने कहा, तो उन हिडन और डिफेक्ट्स उसके को हमें समझना पड़ेगा। अतीश पंडित जी, उसके बाद भी हम ये नहीं कहेंगे कि अरे उन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं, ये अलग अलग नहीं, तरीकों ऑफ से कोर्स बातें आई हैं। ये भाई खबर ऐसी ही होती है। अब मतलब अगर कल को आपके अतीश पंडित जी आपके कोई भाई होते हैं और ये मोहल्ले में आम हो जाता है कि अतीश पंडित जी ने बोला है कि जहां भी कोई इंसान मिले ना जो कि पैंट शर्ट पहना हो, उसके हाथ पैर तोड़ देना, और ये बात फैल जाती है, तो कोई आपके करीबी लोग होंगे वो बोलेंगे यार ये इतने लोग बात कर रहे हैं, तो वो यकीन नहीं करेंगे, बोलेंगे पहले अतीश पंडित जी से पूछ लें, वो ऐसा नहीं कह सकते, वैसे इंसान नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो तहकीक में जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इंसान झूठा साबित हो जाए कि भाई अतीश पंडित जी ने ऐसा कैसे कह दिया, यार किसी को मारेंगे उनके तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए हमें, इंसानियत के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं होता है, एनालिसिस होता है जो रिवायतों का, बार बार झूठा कोई नहीं होता इसमें। चांसेस होते हैं झूठ के, लेकिन बुखारी जीरो हो गया, मुस्लिम जीरो हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, एक ना आज चीज तक और, होगा, ना कल होगा सलमान इंशाल्लाह। भाई, दूसरे सवाल की तरफ आ जाएं, क्योंकि एथिस पंडित जी का दूसरा सवाल जो है वो भी इम्पोर्टेंट था। एथिस पंडित जी, मतलब वही जैसे इस्माइल भाई ने का बहस तो करेंगे नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दूं। जब ये कहा जाए ना कि आपने जो सवाल किया था दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें ताकि वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड हो जाए, प्लीज आप। एक हाँ, इंसान के अंदर जायज ख्वाहिश और नाजायज ख्वाहिश ये क्या है?
ये मेरे को जानना है। हाँ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। जैसे अभी सलमान भाई ने झूठ का कहा ना, तो इससे ही शुरू करते हैं, फिर मैं आपको नाजायज जायज बड़े आराम से बताऊंगा। जो मेरे समझ में, सलमान भाई प्लीज करेक्ट कीजिएगा। तो मसला ये है कि आदमी, अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ ना, जैसे अभी आपने अपना नाम एथिस पंडित रखा है, हालांकि आपका नाम एथिस पंडित है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने झूठ बोला है, क्योंकि आपकी नीयत जो है ना अपनी आइडेंटिटी छुपाने की है, जिसको हम सब समझते हैं। जैसे मैंने अपना नाम एन के रखा हुआ है, मेरा नाम एन के नहीं है। हम लोग यहाँ पे सब समझते हैं कि ये एनोनिम करने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए रखा है। ये हमारी जो ख्वाहिश है ना छुपाने की, ये हमारी जायज ख्वाहिश है। हालांकि हम इसमें कोई चीज पिन्हा कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एथिस पंडित भाई, आप इसमें नाम आपका ये सही है, आप कहोगे नहीं मेरा नाम गलत है, या मेरा नाम ये नहीं है, तो बैक एंड में नियत का कोई मसला आ जाता है यहाँ। तो मेरी बात समझ में आई आपके? अब मैं आपको बताता हूँ कुत्ते बिल्ली की मिसाल। अगर किसी में कभी आपने घर में कुत्ता बिल्ली पाली होगी ना, जब आप उसको अपने पास बिठा के खाना खिलाएंगे ना, मेरे ख्याल में हजरत अबू हनीफा ने कही है या किसी ने कही है, तो कुत्ता बिल्ली जो है ना वो आपके साथ बैठ के खाना खाता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर उसने खुद चोरी करके प्लेट से आपकी नई दी हुई चीज उठा के खाएगा ना, तो वो फिर भाग के दूर जाके बैठ के खाएगा। तो ये जायज और नाजायज ख्वाहिशात का तो इंसान के अल्लाह ने जिस्म में रखा हुआ है, उसे पता होता है कि मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ। जैसे अभी आप पंडित जी, आप यहाँ आए ना, आप सवालात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कई दफा आपके सवालात अच्छे होते हैं। लेकिन आपको अपने दिल में, क्योंकि हमें तो नहीं पता, आपको अपने दिल में पता होगा कि यार मैं शरारतन ये सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब तो मुझे पता है, लेकिन मैं बार बार ये शरारतन भी सवाल कर सकता हूँ इस ग्रुप पे जाके, उस ग्रुप पे। या फिर आपको असल में नॉलेज लेनी है, जैसे मैं समझता हूँ कि ये आपको पता होगा। तो जहां आपका सवाल है ना, वो मेरे ख्याल में आपको रूहानी तौर पे समझ में आ गई होगी कि जब आदमी बता सकता है खुद के वो जायज ख्वाहिश है या नाजायज ख्वाहिश है, ये है। पंडित भाई कोई बात हो तो बताइएगा, मेरा ये पॉइंट था। और आपको समझाने के लिए फिर आप ही की मिसालें दी, मतलब आपके ऊपर नहीं था, मेरे ऊपर रख के भी वो बात की जा सकती, ये है। जी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, खाली एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा नाम यतीश पंडित जी है, मैं किसी पर्पस के मतलब ऊपर रखा हूँ। मैं किसी मतलब मेरा आइडेंटिटी नहीं छुपाने, मतलब छुपाने के लिए ये नाम नहीं रखा हूँ। तो मेरे को दुनिया को कुछ बताना है, इसीलिए रखा हूँ। तो मेरा फ़ोन नंबर आपके देवबंद के पास है, उन लोगों के पास है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, सब कुछ मेरा जानकारी, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ सारा कुछ है। तो यहाँ पे छिपाने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो सवाल पूछा, ये आप लोग जाके घर में सोचना कि एक इंसान के अंदर जायज ख्वाहिश क्या होती है, नाजायज ख्वाहिश क्या होती है, ये सोचना। आप सब जितने भी बैठे हैं पैनल पे, आप जाके ये बात जरूर सोचना। बिल्कुल, आपकी बात में मुझे हतीश भाई वो एक अल्लाह के रसूल की बात याद आई, हालांकि वो लफ्ज़ ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुराई वही है जो तेरे दिल में खटके और तू उसे बुरा जाने कि अगर तू पब्लिकली उस बात को करे तो लोग उसको बुरा समझेंगे। तो ये नाजायज़ और जायज़ का फ़र्क करती है इस रसूल की इस हदीस की रोशनी में, कि आपका ज़मीर उसको बुरा कहे और वो काम आप पब्लिकली लोगों के सामने ना कर सकें, वो और खुद भी आप बुरा जानें। तो ये एक हदीस से एक इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलती है। बाकी उसूलन तो कोई भी जायज़ और नाजायज़ का हमें दीन जो है वो खाका बताता है कि क्या-क्या हदें हैं आपकी, क्या-क्या हदें मोरालिटी में आती हैं, क्या-क्या हदें मोरालिटी के बाहर चली जाएँगी। बस उन हदों को हमें क्रॉस नहीं करना है। तो ये एक बुनियादी बात हो गई। अच्छा, बहुत ये सारे आप कमेंट्स हैं। लोग सोचना, ये मतलब ये है बिल्कुल, बिल्कुल जो सोचेंगे, मैंने बिल्कुल सोचेंगे। टॉपिक दिया है, इसके ऊपर सोचना। बिल्कुल सोचेंगे, आपने सोचना मतलब आपको बहुत जल्दी एडवाइस मालूम दी है, पड़ जाएगा। सजेशन दिया है, बहुत अच्छा, हम सोचेंगे इसको। और अगर आप कुछ अपनी तरफ से बताना भी चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ आपकी बात अच्छा हो, तो ज़रूर शेयर करें हमसे। जी, नहीं मेरे को मतलब फिलहाल तो नहीं ये शेयर करना। आप जब आपने मेरे से वादा किया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऊपर पूरा आप डिटेल्ड वीडियो बनाओगे, उसके बाद वीडियो, हजरत जी, जी, मतलब जी, बिल्कुल बनाऊँगा हजरत इंशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के जैसे आप बोल रहे हो, हाँ, ये वो मेरे जुबान पे आता नहीं, कोई बात नहीं। एसएडब्ल्यूएस, उनके ऊपर जब आप वीडियो बनाओगे, तब भी मेरे को साथ बिठा के बनाना, हम लोग स्टडी करेंगे, ना कि ठीक, मतलब मेरा मतलब वो किस मुझे लोंडिया मालूम है। से। जी आपका इंटरेस्ट है इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले टॉपिक पे, मुझे मालूम है। इंशाल्लाह जब वीडियो जी बनेगी जी तो आपको याद करेंगे हम। जी जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये मोहम्मद साहब के ऊपर, मोहम्मद ये वसल्लम, दोनों हम बिल्कुल, जैसे स्टडी किया जाता है वैसे स्टडी करेंगे बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह जी ज़रूर, जी ज़रूर करेंगे। जी जी, ठीक है, थैंक ठीक यू। है।